जब भगवान कृष्ण संधि प्रस्ताव लेकर आए थे पांडवों की ओर से, दुर्योधन ने उसका बड़ा विरोध किया और बाद में उसने सोचा कि नहीं, शायद बात बिगड़ गई, भोजन करा दूं, शायद कृष्ण हमारे पक्ष में आ जाएं। तो कृष्ण को भोजन का उसने निमंत्रण दिया। गोविंद ने मुस्कुरा कर कहा, दुर्योधन, भोजन किसी व्यक्ति के घर तभी किया जाता है या तो भोजन कराने वाला बड़ा प्रेमी हो, बड़ी श्रद्धा हो उसके मन में, और या तो भोजन करने वाला खुद भूखा तड़प रहा हो। ये दोनों ही भाव नहीं है। ना तो तुम मेरे प्रेमी हो और ना ही मैं भूखा तड़प रहा हूं। मैं तुम्हारे घर भोजन कैसे कर लूं? और आज तो वैसे भी नहीं कर सकता, विदुर काका के घर मेरा निमंत्रण है, मैं विदुर काका के घर भोजन करूंगा। और विदुर जी इस बात को सुनकर भावमुग्ध हो गए। पूरी भरी सभा में भगवान कृष्ण ने कह दिया कि भोजन मैं विदुर काका के घर करूंगा। और विदुर जी एकदम भागे घर की ओर। अपनी पत्नी सुलभा देवी को कहा कि देवी, तुम तैयारी करो, गोविंद सबके बीच में बोले हैं, मैं उनको जानता हूं, अपने वचनों के बड़े धनी हैं गोविंद, आएंगे जरूर। और विदुर जी बाजार की ओर गए। विदुरानी जी घर में साफ सफाई करके सारी व्यवस्था करके स्नान करने गई और इतने में द्वार पर गोविंद आ गए। अरे ओ काका जी, अरे ओ काकी मां। जैसे ही जल डाला ही था, गोविंद की आवाज कानों में पड़ी, लगता है गोविंद आ गए। और वैसे ही गीले वस्त्रों में ही भागी द्वार की ओर। जिनकी एक झलक पाने को बड़े बड़े महात्मा लोग पूरी उम्र गुजार देते हैं वनों में, आज वो इस प्रकार हमारे द्वार पर आ जाएंगे, सोचा भी न था। गोविंद का दर्शन करते हुए भावमग्न हो गए, आंखों से अश्रुधार बह पड़े। आज हमारी झोपड़ी के भाग खुले। एक टक गोविंद को निहारती रही। कन्हैया ने कहा कि काकी मां, अंदर आने के लिए नहीं कहोगी? हाँ हाँ गोविंद, आपका ही तो घर है, आइए ना। और भगवान श्री कृष्ण आगे आगे, पीछे पीछे विदुरानी जी। पूरे घर में गोविंद घूम रहे। भूल ही गई कहां बिठाना है। कन्हैया ने पूछा कि काकी मां, हम बैठे कहां? कहा गोविंद, आपका ही तो घर है, आपका जहां मन हो वहीं बैठ जाइए। और गोविंद आंगन में विराजमान हुए। गोविंद को बिठा करके फिर टकटकी लगाकर देखने लगी। अपलक, ये पलकें झपकना बंद हो गई। अपलक गोविंद को देखने लगी। जन्म जन्मांतर से ये आंखें प्यासी है। एक महात्मा ने बहुत अच्छी बात कही, ये पलकें पता है क्यों झपकती हैं हमारी? आंखों का भगवान ने हमको जो दान दिया है, ये आंखें संसार को देखने के लिए नहीं, ये आंखें मिली हैं गोविंद के दर्शन के लिए। जब तक गोविंद का दर्शन नहीं हो रहा है ना, ये आंखें पलक जो झपक रही हैं, ये यात्रा कर रही हैं, जन्म जन्मांतर से चली आ रही हैं। और जब इनकी मंजिल मिल जाती है, जैसे हम लोग पैदल चलते चलते अपने घर पर पहुंच जाएं तो चलना बंद हो जाता है, उसी तरह गोविंद का दर्शन हो जाए तो हमारी आंखों का पलक झपकना बंद हो जाता है। एक टक परमात्मा को निहारते रहते हैं। भावमग्न होकर गोविंद का दर्शन करने लगे। कृष्ण ने कहा, काकी मां, ऐसे क्या देख रही हो? तुम्हें पता है, आज सुबह से चलकर आ रहा हूं, बहुत जोर से भूख लगी, कुछ खिलाओगी नहीं? विदुरानी जी ने कहा, हाँ हाँ गोविंद, बस बैठिए, आपके काका जी आते ही होंगे। आपको शुद्ध घी के लड्डू पसंद है ना, आपके पसंद के लड्डू लेने गए हैं वो। गोविंद ने कहा, काकी मां, पता नहीं कब आएंगे काका जी, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है।
आप ही कुछ खिलाइए ना। और विदुरानी ने तुरंत कहा, गोविंद हां अभी मैं लेकर आती हूं। जब से दुर्योधन ने विदुर काका का विरोध किया था, तब से विदुर जी अन्न ग्रहण करना बंद कर दिए थे, अन्न नहीं लेते थे। हस्तिनापुर का हमें अन्न नहीं खाना है, इन नालायकों का अन्न खाकर हमारी बुद्धि को हमको बिगाड़ना नहीं। विदुर जी ने अन्न का त्याग कर रखा था, केवल फल फूल लेते थे, शाक सब्जियां लेते थे। और आज गोविंद को भूख लगी, विदुरानी रसोई घर में जाकर फूट फूट कर रोने लगी, आज मेरे गोविंद को क्या खिलाऊं। बाहर निकली, केले के फल दिखाई दिए और प्रसन्नता से दौड़ती हुई केले का फल लेकर आई और उन्हीं केले के पत्तों पर ही धोकर सामने रख दिया। गोविंद ये लीजिए, अपने बगीचे के फल हैं ये, मैंने अपने हाथों से इन्हें सींचा था। और भगवान कृष्ण को छील छील कर केले का भोग लगाने लगी। गोविंद बड़े प्रेम से केले का भोग लगा रहे। भाई भगवान को वस्तु नहीं चाहिए, उस वस्तु का भाव चाहिए। परमात्मा तो प्रेम के भूखे होते हैं, भाव के भूखे होते हैं, उन्हें कहां खाना होता है। हम लोग जो मंदिरों में भोग की थालियां लेकर जाते हैं, गोविंद की कृपा देखो साहब, उसको और स्वादिष्ट बनाकर तुम्हें वैसा का वैसा वापस कर देते हैं। उस भोजन की थाल में जो तुम्हारा भाव है ना, वो भाव ले लेते हैं बस। बाकी प्रभु को कहां अन्न चाहिए, कहां तुम्हारा भोजन चाहिए। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्तः पृच्छति। भगवान तो कहते हैं कि कुछ भी मुझे दो, भाव से दो। बड़े प्रेम से केले का भोग लगा रही थी और गोविंद को इस तरह से पाते हुए देखा ना, मंत्र मुक्त हो गई, भाव विभोर हो गई। गोविंद का दर्शन करते करते सोचा, आज इस गरीब पर कितनी कृपा की है गोविंद ने। दुर्योधन के 56 प्रकार के व्यंजन छोड़कर आज इस दासी के घर पर आए हैं, कितनी कृपा की है। और मैंने केले का भोग लगाया, कुछ बोल भी नहीं रहे हैं, बड़े प्रेम से खाए जा रहे हैं। ये सब सोचकर भाव मग्न हो रही है और भाव में इतनी डूब गई कि फिर शरीर से क्या कर रही है पता ही न चला। ठीक वही स्थिति हो गई जो समाधि में जाकर बड़े बड़े ऋषियों की हो जाती है। जो भगवत प्राप्त ऋषि हैं वह कोई कर्म खुद करते नहीं, हो रहा है बस, एक यंत्रवत हो जाते हैं। प्रकृति जैसा करवा लेती है वैसा कर लेते हैं, वो खुद कुछ करते नहीं। समाधिस्थ महापुरुष जो है, उसके शरीर के आप टुकड़े टुकड़े भी कर दो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वह तो डूबा हुआ है। शरीर कहां क्या कर रहा है कोई पता नहीं। जो जागा हुआ व्यक्ति है वह खुद कुछ करता नहीं है, उसके द्वारा हो रहा है बस। कोई वृक्ष खड़ा है ना, वो खुद से हिलता नहीं है, हवाएं आती हैं हिल जाता है, पत्ते हिलने लगते हैं, हवाएं गई शांत हो जाता है। बड़े बड़े ऋषियों की जो कंडीशन होती है वही भाव दशा में भक्तों की हो जाती है। उनके द्वारा क्या हो रहा है उन्हें पता नहीं लगता है। इसी ब्रज की गोपियां सुबह सुबह दूध दधी बेचने जाती थी, सिर पर कलश लिए हुए, मटकी लिए हुए, और पहले तो आवाज लगाती थी कोई मक्खन ले लो,
कोई दधी ले लो, कोई दूध ले लो, कोई गोरस ले लो। लेकिन अचानक जैसे ही कृष्ण का ध्यान आया और एक तारतम्य जुड़ा उनसे, गोविंद में डूबी, फिर मुंह से क्या निकल रहा है गोपियों को पता भी न चलता था। ऐसी भी घटना है कि गोपियां कृष्ण को ही बेचने लगती थी। कोई गोविंद ले लो, कोई नंदलाल ले लो, कोई गोपाल ले लो। तब ब्रज के लोग कहते रही गोपी बावरी हो गई क्या, ये क्या बेच रही है। भाव दशा में, उस महादशा में पता भी तो नहीं लगता साहब। विदुरानी भूल ही गई कि मैं हाथों से कर क्या रही हूं। गोविंद का दर्शन करते करते इतनी निमग्न हो गई, केले का फल निकालकर फेंक देती और छिलका प्रभु को देती। गोविंद ये लो, अपने केले का, अपने अपने बगीचे का केला है। और गोविंद बड़े प्रेम से छिलका ही भोग लगाने लगे। बड़े प्रेम से भगवान केले का छिलका खाए जा रहे। कदली कदली दूर गिरायहु, भगवान को अपने हाथों से केले का फल नहीं दे करके छिलका दे रही। उस महादशा में पहुंच गई विदुरानी, जहां बड़े बड़े योगी पहुंचा करते हैं, जहां बड़े बड़े तपस्वी पहुंचा करते हैं। और इतने में द्वार पर विदुर जी की आवाज आई, अरे ओ भाग्यवान कहां हो, बाहर आओ। विदुरानी जी एकदम पुनः होश में आई। गोविंद आपने आवाज सुनी, लगता है काका जी आ गए। और दौड़ी विदुरानी द्वार पर। बहुत सारा सामान विदुर जी लेकर आए, विदुरानी को दिया। सुनो, आंगन में गोबर से चौका लगा दिया था ना, और सब साफ सफाई तो कर दी थी ना, बस आने ही वाले होंगे। भरी सभा में बोले थे वो। विदुरानी जी हंसने लगी, वो तो कब के अंदर आ गए हैं, आप गए और उनका आना हुआ। और फिर तो विदुर जी बड़े भाव मग्न हुए, मैंने कहा था ना कन्हैया जरूर आएगा। दौड़ते हुए विदुर जी अंदर आए, लेकिन अंदर का जो दृश्य देखा, विदुर जी के मन में बड़ी पीड़ा। एक तो गोविंद नीचे ही बैठे थे, कोई आसन नहीं, ऐसे ही बैठ गए। और सामने इतना केले का छिलका रखा है, केला सब वहां पड़ा है। विदुर जी समझ गए कि आज गोविंद को देख करके ये बावरी हो गए। आंख में आंसू आ गए विदुर जी के। विदुरानी को इशारा करके कहा, ये क्या किया है तूने। विदुरानी जी ने कहा, मैंने क्या किया, आप ही आने में देर कर दिए तो मैंने केले का भोग लगाया। विदुर जी ने कहा, री पगली जरा नीचे देख, छिलका पड़ा है, केला तो वहां पड़ा है। तब विदुरानी जी को होश आया, हे प्रभु मैंने ये क्या कर दिया। विदुर जी ने कहा, गोविंद ये तो आपको देख करके बावरी हो गई, इसकी बात का बुरा मत मानना। लेकिन गोविंद आपने भी इसको मना न किया, छिलका ही आप खाते रहे। तब कन्हैया ने कहा, काका जी क्या मैंने छिलका खाया क्या। अरे नहीं नहीं काका जी, मुझे भी पता न चला। दरअसल मेरी काकी माँ ने इतने प्रेम से मुझे खिलाया ना, मुझे पता ही नहीं चला कि मैंने केले का छिलका खाया या केले का भोग लगाया। तब विदुर जी ने बाजार से लाया हुआ शुद्ध घी का लड्डू दिया। गोविंद आपको बहुत पसंद है ना, ये लीजिए शुद्ध घी के लड्डू। तो भगवान श्री कृष्ण विदुर जी के द्वारा दिया गया वह लड्डू भोग लगाने लगे। विदुर जी बैठे थे कि भगवान कुछ तो बोलेंगे, कि लड्डू बड़े अच्छे हैं, बड़े महंगे, कुछ तो बोलेंगे। भाई खिलाने वाले के मन में ये अपेक्षा तो होती है ना कि खाने वाला कुछ तो बोले। और जब नहीं ही बोलता है
घरवाली कभी कभी खुद पूछती है, सब्जी अच्छी बनी है ना, दाल में बराबर नमक पड़ा है ना। विदुर जी भी बेचारे बैठे रहे कि अब बोलेंगे, लेकिन बोले ही नहीं प्रभु। तब विदुर जी ने धीरे से पूछा, प्रभु लड्डू अच्छे हैं ना। विदुर जी ने कहा कि सच बताऊं काका जी, जो स्वाद काकी मां के उस केले के छिलके में थे, आपके लड्डू में वो स्वाद नहीं है। बड़े प्रेम से भगवान ने केले के छिलका का भोग लगाया। दुनिया को यह भगवान ने बताया कि मुझे वस्तुओं से प्रेम नहीं, उस भाव से प्रेम है। इसीलिए भगवान चलते चलते भी विदुर जी के उस प्रेम को प्रभु भूल नहीं पाए। कुछ भक्त ऐसे होते हैं ना, जिनका नाम प्रभु के हृदय में अंकित होता है। एक बार नारद जी ने हनुमान जी को पूछा कि हनुमान जी एक बात बताओ, ये दिन रात तुम सीताराम सीताराम करते रहते हो, भगवान के यहां तुम्हारा कोई नंबर है, तुम्हारा कोई स्थान है? जब देखो सीताराम सीताराम करते रहते हो, कहीं भी शुरू हो जाते हो। हनुमान जी ने कहा कि भाई मुझे नंबर वंबर का तो मुझे पता नहीं है, आप खुद ही प्रभु को जाकर पूछ लीजिए, हमने तो कभी पूछा नहीं। नारद जी अंदर आए और भगवान राम को कहा कि प्रभु आप जरा अपने भक्तों वाली लिस्ट देना तो मुझे। तो भगवान ने एक बहुत बड़ी लिस्ट निकाली और नारद जी को दे दी। नारद जी ने देखा कि उस लिस्ट में सबसे ऊपर नारद जी का नाम लिखा है। नारद जी तो और फूल गए, नंबर 1 पर मैं। और फिर देखने लगे उसमें सभी भक्तों के नाम नाम नाम। एक पन्ना पलटा, दूसरा पलटा, अंतिम वाले पेज पर गए, तब भी उसमें हनुमान जी का नाम नहीं। अब तो नारद जी और चौड़े हो गए कि आहा, मैं पहले नंबर पर। और नारद ने सोचा कि हनुमान जी का तो कहीं नामो निशान नहीं। बड़े अकड़ में नारद जी बाहर आए, हनुमान जी को कहा, हनुमान जी बंद करो ये सीताराम सीताराम, तुम्हारा कोई वहां नंबर भी नहीं है। अरे अंतिम में भी तुम्हारा नाम कहीं तो होता ना। अच्छा, हनुमान जी ने कहा कि आपने पूरी लिस्ट देख ली? अरे हाँ, पूरी लिस्ट हमने देख लिया, एक एक नंबर पर मैंने ध्यान दिया, आपका कहीं कोई स्थान नहीं। तो हनुमान जी ने धीरे से कहा कि आपने वो बड़ी वाली लिस्ट देखी ना? बोले हाँ, वही भक्तों की जो लिस्ट भगवान रखते हैं वही लिस्ट मैंने देखी। हनुमान जी ने कहा कि आपने भगवान की पर्सनल डायरी चेक की क्या, जो भगवान की जेब में होती है? नारद ने कहा कि पर्सनल डायरी भी है? बोले हाँ, आप वो जाकर देखो। जब नारद जी ने जाकर के अंदर देखा कि प्रभु आप जरा पर्सनल डायरी दीजिए अपनी, सबसे ऊपर उसमें हनुमान जी महाराज का नाम, और उसी डायरी में उद्धव जी का नाम, विदुर जी का नाम, उस डायरी में नारद जी का नाम नहीं। तो नारद जी ने चुपचाप भगवान को दी और पीछे वाले रास्ते से निकल गए, फिर हनुमान जी से मुलाकात नहीं की। भगवान के कुछ भक्त ऐसे हैं जिनका नाम भगवान के हृदय में होता है। ब्रज की गोपांगनाओं का नाम उसी डायरी में, उद्धव जी का नाम उसी डायरी में, श्री भरत जी का नाम उसी डायरी में, श्री हनुमंत लला का नाम उसी डायरी में। जो भगवान के बड़े करीब हैं, ऐसे भक्तों का नाम भगवान के हृदय में होता है। तो भगवान प्रेम और भाव के भूखे होते हैं, भाव जगत का विषय है। सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापू जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।